समय है कि हम लोग आज के वचन की ओर चलेंगे और आज के वचन के लिए हम लोग निकाल लेंगे मत्ती की इंजील 13वां अध्याय और उसकी सिर्फ एक आयत 44th वर्ष 44वीं आयत। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। परमेश्वर के कलाम के पढ़ने सुने जाने पर हम प्रार्थना में चलेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, बड़ी इज्जत बड़े सम्मान के साथ अपने सरों को आपकी हुजूरी में झुकाए हुए हम सब आपकी इस हैकल में यहाँ जमा हैं। आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता परमेश्वर, यहाँ बैठे हुए हर एक जन के साथ वो सबको आपकी बड़ी सी आशीष और बरकत मिले। जो लोग यहाँ पे नहीं हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना है, उनको भी आप अच्छे से रखें पिता परमेश्वर, अपनी आशीष दें प्यारे पिता परमेश्वर। ख़ास तौर पे आज के इस वचन के लिए आपसे प्रार्थना है, मुझे अपने हाथों में लें, इस्तेमाल करें, ताकि जो वचन आज आप अपने लोगों तक मेरे माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं वो आपके लोगों तक पहुंच सके। लोगों के भी साथ हो, इस वचन को सुने, ग्रहण करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि ये वचन 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी खुशी की बात है कि इस ठंड के समय में भी आप सब लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। अभी जो हम लोगों ने ये सुना, जो हम लोगों ने अभी मिल के पढ़ा, ये मत्ती की इंजील 13वां अध्याय और उसका 44वीं आयत, ये एक दृष्टांत है। दृष्टांत है मतलब पैरेबल है। यीशु मसीह की जो टीचिंग टेक्निक थी उसमें वो ये करते थे कि छोटी छोटी कहानियों को सुनाते थे और उन छोटी कहानियों से बड़ी बड़ी शिक्षाओं को देते थे। ये जो 13वां अध्याय है, इस 13वें अध्याय में यीशु मसीह ने एक के बाद एक लगातार 7 पैराबल्स बताए हैं। पहला पैराबल जो बताया था या जो दृष्टांत बताया था वो था अच्छी भूमि। अच्छी भूमि क्या है? उसके बाद जो उन्होंने बताया वो बताया कि जंगली बीज का दृष्टांत, कि जंगली बीज किस तरह से जो है काम करता है और कैसे हमको इन सब चीज़ों से सावधान रहने की ज़रूरत है। तीसरी बात जो उन्होंने पैराबल में बताई वो राई के दाने के विषय में बताया कि जो राई का दाना होता है वो बहुत छोटा होता है, लेकिन जब बो जाता है बड़ा होकर के इतना बड़ा हो जाता है कि उसके ऊपर पक्षी भी आकर के बसेरा करते हैं। प्रभु का जो वचन है ये इसी के समान है। स्वर्ग का राज जो है वो इसी के समान है। और इसी के साथ साथ एक तुलना उन्होंने और भी की खमीर से। ये चौथा उनका पैरेबल था जिसमें उन्होंने बताया कि खमीर, स्वर्ग का राज उस खमीर के समान है, उस छोटी सी क्वांटिटी के समान है जो चाहे जितना बड़ा आटे का गुंधा हुआ हो उसको वो पूरा पूरा खमीर कर देता है। फिर जो 5वीं बात उन्होंने बताई वो जो अभी हम लोगों ने पढ़ी। जो पहली बात उन्होंने कही कि हमारे मन जो हैं वो उपजाऊ भूमि होने चाहिए, ताकि जब परमेश्वर का वचन हमारे दिलों में बोया जाता है तो वो फल सके। हमें अपने मन को उस खेत की तरह से खोद करके, साफ करके, कंकड़ पत्थर हटा करके, झाड़ झाड़ी हटा करके इस तरह से तैयार करना है कि हमारे मन उपजाऊ भूमि के समान हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके बाद उन्होंने तुरंत जो दूसरा जंगली बीज का दृष्टांत बताया वो उसके बाद की तैयारी का है। हमने अपने मनों को तैयार कर लिया, अपने दिलों को तैयार कर लिया, उसमें से सारे कंकड़ पत्थर हटा दिए, झाड़ झंकार हटा दिए और उसको तैयार कर लिया। लेकिन उसके बाद एक समस्या पैदा होती है। उस समस्या को प्रभु यीशु मसीह दूसरे दृष्टांत में कहते हैं और बताते हैं कि किसी ने अपने खेत में अच्छे बीज बोए,
अपने खेत को अच्छे ढंग से तैयार किया, लेकिन शैतान आकर के, एक दुष्ट आकर के उसमें जंगली बीज बो देता है। थोड़ा सा हम लोग इस पर भी विचार करते हुए आगे चलेंगे। ये जंगली बीज बोने की जो बात है, ये दो तरह से है। एक तो इस तरह से है कि हमारी कलीसियाएं जो खूब फल फूल रही हैं, जो प्रभु में आगे बढ़ रही हैं, कि लोगों को प्रभु में आनंद मिल रहा है, उन लोगों के बीच में कुछ ऐसे लोगों को खड़ा कर देता है जो जंगली बीज का उदाहरण होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने दृष्टांत में कि खेत के स्वामी ने कहा कि दोनों को एक साथ साथ बढ़ने दो, अंत में हम जो कटनी करने वाले हैं उनसे कहेंगे कि इनको, जो झाड़ झंखाड़ है उनको आग काट करके आग में झोंक दो, और जो अच्छे हैं, जो फसल है, उसको इकट्ठा कर लो। इसके साथ ही साथ जब जंगली बीज की बात आती है तो जंगली बीज की बात हमारे मनों में भी आती है। हमारी कलीसिया तो तैयार होती ही है, लेकिन हमारे मन भी इसी तरह के हैं, जो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने पहले दृष्टांत में बताया कि हमें उपजाऊ भूमि के समान होना चाहिए। जब हमारे मन उपजाऊ भूमि के समान होते हैं तो दुष्ट आकर के हमारे मनों में कुछ खराब विचार, कुछ गलत विचार डालता है। ये ठीक उसी तरह से है जिस तरह से शैतान ने जाकर के हव्वा को बरगलाया था। ये ठीक उसी तरह के काम को वो करता है और आज भी करता है, और हमारे मनों में आज भी इसी तरह की चीजें पैदा होती हैं। जैसे हव्वा के समय में था, आज हमें भी उसी तरह से तैयार रहना है। हव्वा के सामने तो कोई इस तरह का एग्जाम्पल नहीं था कि वो समझ सके कि शैतान किस तरह से काम करता है, लेकिन आज इतने सालों में, हजारों सालों में हम इस बात को भली प्रकार से समझ सके हैं, जान सके हैं कि शैतान या दुष्ट जो है किस तरह से काम करता है। जरूरत है कि हम अपने आप को तैयार रखें, अपने आप को सतर्क रखें कि हमारे मनों में कोई जंगली बीज आकर के पड़ करके पैदा ना होने पाए, पेड़ ना उगने पाए। एक चीज और मैं आपके सामने इसी से संबंधित बताना चाहता हूं कि मत्ती की इंजील उसका 15वां अध्याय और उसकी चंद आयत हम देखेंगे। ये जो बीज की बात है, जो जंगली बीज की बात है, कि किस तरह से ये काम करते हैं लोग हमारी सभाओं में, हमारी कलीसियाओं में, और किस तरह से हमारे मनों में ये काम होता है। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? जो हमारी परंपराएं हैं उसकी इंपॉर्टेंस को हमारे मनों में, हमारी कलीसियाओं में दुष्ट इस प्रकार से बढ़ाता है, इस प्रकार से इसकी इंपॉर्टेंस को बताता है कि जो प्रभु की टीचिंग है वो उसके सामने कमजोर पड़ने लगती है। और इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आगे उसने उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? और उसके बाद जो उन्होंने उदाहरण दिया वो बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। ये प्रभु यीशु मसीह उन फरीसी शास्त्रियों को बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि देखो ये कलाम में लिखा हुआ है कि अगर कोई अपने पिता या माता को बुरा कहे तो वो मार डाला जाए, बहुत बड़ा पनिशमेंट है। और जो कोई, पर 5वीं आयत में लिखा, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, क्या कहे? जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। यह शास्त्र में नहीं लिखा हुआ था कि आप इस तरह से अपने पिता या माता का आदर करने से बच सकते हैं, उनकी सेवा करने से बच सकते हैं।
लेकिन वहां पे इस तरह की व्यवस्था लोगों ने पैदा कर दी। और ये आई कहां से? उस दुष्ट ने उस कलीसिया में, उन लोगों में, उनके मनों में ये जंगली बीज बोए, और उन जंगली बीजों ने जब वो उगे, बढ़े, तो उनका रूप इस तरह से आया कि वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में अपनी परंपराओं को बनाने लगे। और परंपरा क्या बनाई? पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, परमेश्वर के प्रति इतना समर्पित हो सकता है कि वो अपने माँ बाप को की देखभाल ना करे, उनका आदर सत्कार ना करे? नहीं हो सकता। दोनों बड़े कंट्राडिक्टी चीजें हैं। जो परमेश्वर से प्रेम रखेगा वो अपने परिवार से भी प्रेम रखेगा, आसपास के लोगों से भी प्रेम रखेगा, अपने पड़ोसियों से भी प्रेम रखेगा। आगे यूं लिखा हुआ है, तो वह अपने पिता का आदर ना करे, बचने के लिए बात कह रहा है। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। आगे यूं लिखा हुआ है, हे कपटियों। अब यीशु मसीह की आवाज, उसकी बात जो है थोड़ा हार्श होती जा रही, कठोर हो रही है। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है। क्या की है? वे लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्यों व्यर्थ उपासना करते हैं? क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये जो जंगली बीज हैं, जो हमारी कलीसिया में बोए जा रहे हैं, हमारे दिलों में बोए जा रहे हैं। कलीसिया में बोए जाने से पहले ये हमारे दिलों में बोए जाते हैं, और जब हमारे दिलों में बोए जाते हैं तब हम तरह तरह की चीजों को पैदा करने लगते हैं। परमेश्वर के प्रकोप से बचने के लिए बहाने ढूंढते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम उनसे बच नहीं सकते। एक और तरह से जंगली बीज हमारे बीच काम करते हैं। हम लोग निकाल लें दूसरा तीमुथियुस, उसका तीसरा अध्याय, उसकी 12 और 13 आयत पहले मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले, ध्यान दीजिएगा इस पे, परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए, और आगे क्या लिखा है, और धोखा खाते हुए। ये नहीं है कि वो सिर्फ धोखा दूसरों को दे रहे हैं, बल्कि उस परंपरा में रह करके खुद को भी धोखा दे रहे हैं, और अपने आप को कहते हैं कि हम तो बिल्कुल सही सही चल रहे हैं, क्योंकि हम परंपरा का निर्वहन करते हैं। परंतु दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते ही चले जाएंगे। तो उस जंगली बीज से हमको सावधान रहना है कि कहीं इस तरह की चीजें हमारे अंदर, हमारे समाज में या हमारे अंदर ना आने पाए। और जब ये चीजें और बिगड़ती जाती हैं तब एक और स्थिति पैदा होती है। इसको आगे इसी तरह से लिखा हुआ है कि जब कभी कोई उनकी इन बातों को पॉइंट आउट करता है कि देखो ये गलत है, इसको, और इसमें हमारे धर्मशास्त्र में इस तरह के चीजें नहीं लिखी हैं, इनको हमें नहीं करना चाहिए, तब स्थिति क्या बनती है? तब स्थिति बनती है जो इसी में हम 4 अध्याय और उसकी 3 आयत से देखें क्या लिखा है। क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे। जब ये सब चीजें, ये स्थितियां होने लगेंगी और लोग कहने लगेंगे अगर कि इस तरह की चीजें गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा? लोग खरा उपदेश नहीं सह सकेंगे। मतलब अगर कोई उनको बता रहा है कि ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, तो क्या करेंगे? उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं सुन पाएंगे। और फिर क्या होगा?
पर कानों की खुजली के कारण। उनको उपदेश सुनना है, लेकिन खरा वाला नहीं सुनना है। खरा वाला नहीं सुनना, बल्कि क्या करना है, कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार। हमारी अभिलाषाएं क्या हैं? हमारी अभिलाषाएं वही हैं कि अपनी अभिलाषाओं के वशीभूत होकर के हम परीक्षा में पढ़ते हैं और पाप करते हैं। हमारी अभिलाषाएं क्या हैं? आत्म केंद्रित हैं। हम सबसे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छी चीजें हम ही को मिलें, समाज में हमारा ही मान सम्मान हो। इस तरह की जो चीजें हैं वही तो हमारी अभिलाषाएं हैं। और उन अभिलाषाओं के चलते वो क्या कहते हैं कि हमारा कलीसिया में नाम हो, हमारा मान सम्मान हो, कलीसिया के लोग हमको जाने, हमको इज्जत दें। लेकिन खरा उपदेश नहीं सुनना चाहते, तो करते क्या है वो? अपने लिए, तो अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। ये बता दिया गया पहले से। ऐसे उपदेशक जो उनकी तारीफ करते हों, उनके किए हुए कामों का बखान करें, उनको उनकी गलत कामों के लिए उनकी ओर पॉइंट आउट ना करें कि भाई ये गलत काम है, इसको मत करो। उनको ये सुनना अच्छा नहीं लगता। और इन जो पैराबल्स थे, इनमें पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी गंभीर और बड़ी ऐसी बातें बताई हैं कि अगर हम उनको समझ लेंगे तो अपने जीवन में हम उनसे बच सकेंगे। आज के समय में भी ऐसा होता है। बहुत से हमारे प्रचारक हैं, जब किसी के यहाँ प्रचार करने जाते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं कि उस परिवार की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या क्या उनके वीक पॉइंट्स हैं। कहीं हमारे प्रचार में कोई ऐसी बात ना आ जाए जो उनके वीक पॉइंट को टच हम कर जाएं। तो ये बात सिर्फ प्रचारक की ओर से ही नहीं होती, ये बात लोगों की ओर से भी होती है कि हम ऐसे प्रचारक को बुला के लाएं जो हमारी तारीफ करता रहे, हमारे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहता रहे, ताकि प्रार्थना सभा में जितने लोग उपस्थित हैं उनके सामने हमारा सम्मान बढ़ता जाए, हमारा मान बढ़ता जाए। इसी तरह से और भी जो पैराबल्स हैं उनमें और भी अलग अलग तरह की बातें कही गई। ये जो अभी हम लोगों ने जो ये पैराबल पढ़ा, स्वर्ग का राज्य उस धन के समान है जो किसी व्यक्ति ने पाया और उसको छिपा दिया। कहां पे पाया था उसने ये स्वर्ग का राज्य? ये जो धन था, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है। तो धन को तो स्वर्ग के राज्य की उपमा दी गई है, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब समझ रहे हैं। लेकिन ये खेत क्या चीज है? ये खेत है क्या? हम अगर खेत को समझ लेंगे तो बहुत अच्छे ढंग से इस पैराबल को समझ लेंगे। ये पैराबल बड़ा ही अनूठा है। अगर हम देखें तो सिर्फ एक सेंटेंस का है, और जो बहुत छोटे पैराबल्स यीशु मसीह ने कहे हैं उनमें से ये एक है। और अगर हम इसको साहित्यिक दृष्टि से देखें तो ये अनूठा है। एक दोहा है, कहा जाता है गागर में सागर भर देना। ये चीज यहां पे बिल्कुल ठीक से लागू होती है, क्योंकि एक सेंटेंस में यीशु मसीह ने बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। इसीलिए हमको ये जरूरत है कि हम खेत को समझ लें। खेत आया कहां से? ये खेत की बात हो क्यों रही है? हम देखेंगे उत्पत्ति और उसका 3रा अध्याय और उसकी 17वीं आयत। यहां इस तरह से लिखा है, और आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी। ये उस समय का घटना है जब आदम और हव्वा जो हैं वो पाप कर चुके थे, और परमेश्वर आकर के उनको पूछता है, और फिर जब उनसे बात हुई तो ये जो दंड उसने दिया ये उसका जिक्र है। और आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी तू उसे ना खाना,
उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। ये 17वीं आयत जो है काफी लंबी है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। जो कुछ भी हम भोजन करेंगे, अपने जीवन यापन के लिए जो कुछ भी काम करेंगे, वो हमारे लिए बहुत इजी नहीं होगा, आसान नहीं होगा कि बहुत आसानी के साथ। और ये हकीकत है कि आज के इस समय में चाहे जितना गरीब हो या चाहे जितना अमीर हो, कोई भी बहुत मजे में नहीं है। गरीब अमीर को देख करके सोचता है इसके पास तो सब कुछ है, हमारे पास तो खाने भी को भी नहीं है। दिन भर में आकर के थक हार करके जो कुछ मिला खाया और सो जाता है। अमीर जो है वो देखिए उसकी स्थिति क्या है। वो कहता है कि अरे हमारे पास रुपया पैसा सब कुछ तो है, लेकिन इसका मैं सही उपयोग नहीं कर पा रहा हूं, अपने ऊपर इसको खर्च नहीं कर पा रहा हूं। कितनी तरह की बीमारियां, परेशानियां हैं, मानसिक समस्याएं हैं, शारीरिक ही नहीं मानसिक भी समस्याएं हैं। अरे वो रिक्शे वाला या वो फलाना आदमी जो गरीब है, कम से कम रात को चैन से सोता तो है। ये जो पनिशमेंट मिला है कि इस संसार में रह करके मेहनत की रोटी खाएंगे, आगे देखिए इस तरह से लिखा हुआ है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। 18वीं आयत, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। ये जो खेत की उपज है, ये जो खेत है, हम इस संसार में रहते हुए जो हमारा परिवेश है, जो हमारे आसपास की सारी चीजें हैं, इसके अंदर हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हम जहां पे काम करते हैं, जो हम व्यवसाय करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, हम जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, ये सारी चीजें हमारा खेत है। और इस खेत में रहते हुए, इस खेत में समय बिताते हुए, इस खेत में काम करते हुए हम कभी भी बहुत सहज रूप से नहीं रह पाते हैं। कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ परेशानी हमारे साथ लगी रहती है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि तुम अपने खेत में जब काम करोगे तो वो खेत जो है तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। खेत, मैं समझता हूं कि आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि ये खेत क्या है। अब इस खेत में रहते हुए वो धन क्या है, कैसे आ रहा है ये धन? ये धन जो है ये परमेश्वर का सुसमाचार है। ये धन जो है ये उद्धार का मार्ग है, ये उद्धार की सूचना है, ये शुभ संदेश है, ये सुसमाचार है। बहुत से लोग जो इस संसार में हैं, जब अपने रोजमर्रा के कामों में लगे होते हैं तो उनके पास कहीं ना कहीं से प्रभु का संदेश पहुंचता है। आप लोगों को हो सकता मालूम हो कि लगभग 698 भाषाओं में, वर्ल्ड की 698 भाषाओं में पूरी बाइबल का अनुवाद हुआ है। और इतने बड़ी मात्रा में पूरी बाइबल इस पूरे संसार में है। 1550 के आसपास न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन हुआ है, 1550 भाषाओं के आसपास। रोज ही इंटरनेट के ऊपर, रेडियो के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर प्रभु के संदेश का संदेश सुनाया जाता है, शुभ संदेश सुनाया जाता है। और जब हम लोग, बहुत बार तो ऐसा होता है कि लोग उसको सरसरी नजर से सुनते हैं और कान से सुनना, इधर से गया उधर से निकल गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो वचन उनके दिलों में घर कर जाता है, ग्रहण कर लेते हैं उसको। उस जब परेशानियों, संकटों, समस्याओं से गुजर रहे होते हैं ना अपने जीवन में, उस गुजरते दौर में जब ये वचन आता है, उस वचन को सुनते हैं और उनको तसल्ली मिलती है।
क्योंकि जो होली स्पिरिट है, जो पवित्र आत्मा है, ये लगातार अपने काम को कर रहा है। तो लोग जब इस चीज को सुनते हैं, होली स्पिरिट के माध्यम से उनके दिलों में काम होता है और वो जान जाते हैं कि ये उद्धार का मार्ग है, ये धन है, अब इसको हमें ले लेना चाहिए, इसको हमें पकड़ लेना चाहिए। और वो उसको पकड़ने के लिए अपने प्रयास को शुरू कर देते हैं। वो समझते क्या है? वो समझ इस बात को जाते हैं कि परमेश्वर ने हमसे, इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। इस खजाने को, इस सुसमाचार को वो समझ जाते हैं और उसको पकड़ने के लिए, उसको पाने के लिए वो अपने प्रयासों को तेज कर देते हैं। और इसको पाने के लिए जो उनके प्रयास होते हैं, उन प्रयासों में वो करते क्या है? संसार की अभिलाषाओं को छोड़ देते हैं। गलतियों की पुस्तक में जो दुष्ट के काम हैं वो लिखे हुए हैं, गलतियों 5वें अध्याय में। लेकिन उसी में यह भी बताया गया है कि जो लोग परमेश्वर के होते हैं, जो लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, उनके अंदर क्या विशेषताएं होती हैं। उनके अंदर प्रेम होता है, प्रेम होता है, आनंद भी होता है, उनके अंदर शांति भी होती है, धीरज भी उनके अंदर आ जाता है, उनके अंदर करुणा भी हो जाती है, दूसरों को दुखी देख करके वो भी दुखी होते हैं, उनके अंदर कृपा का भाव पैदा होता है, वो दूसरों की भलाई करने में लग जाते हैं, उनके अंदर संयम आ जाता है, अपनी अभिलाषाओं को वो नियंत्रित करने लग जाते हैं, और विश्वास उनके अंदर परमेश्वर के प्रति बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सब चीजें जब होती हैं तो क्या होता है? वो उस धन को पाने लग जाते हैं, वो उस धन को पा जाते हैं। पौलुस अपने विषय में देखिए क्या कहता है, फिलिपियों 3 अध्याय और उसकी चंद आयत हम देखेंगे। ये फिलिपियों जो है, ये जो पौलुस जो है फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए बता रहा है कि मैं क्या हूं, मुझे ये धन कैसे मिला था, उसके बारे में वो अपने बारे में बताता है कि 4 आयत से यूं लिखा हुआ है, पर मैं तो शरीर पर ही भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसे रखने का विचार हो तो मैं उससे बढ़कर हूं। अपने बारे में बता रहा है, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र से हूं। जो याकूब के जो 12 पुत्र हुए थे उनमें से एक गोत्र जो था बिन्यामीन का था, और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी हूं, व्यवस्था के विषय में यदि कोई कहे तो फरीसी हूं, उत्साह के विषय में यदि कोई कहे तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कोई कहे तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। जो जो बातें उसके लाभ की थी, जो भी बातें उसने गिनाई, वो कह रहा है ये सारी बातें जो हैं ये मेरे लाभ की नहीं थी, इस सांसारिक जीवन की थी। ये बातें हमको परमेश्वर की ओर नहीं जोड़ पा रही थी, परमेश्वर से नहीं जोड़ पा रही थी। वो कहता है कि इन बातों को मैंने हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। आगे यूं कहता है, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। संसार की सांसारिकता की जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें कूड़ा हैं, ये पौलुस बता रहा है, और ये हकीकत में भी ऐसा ही है। और इसीलिए जब लोग अपने समाज में रहते हुए, अपने सामाजिक परिवेश में इस सुसमाचार को पा जाते हैं तो वो कूड़ा समझने लगते हैं संसार की चीजों को, और कूड़ा समझने के बाद क्या होता है, वो उस धन को पा लेते हैं, उसकी ओर चले जाते हैं। आगे यूं लिखा हुआ है,
और उसमें पाया जाऊं, मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। ये भावना, ये बातें उन लोगों के अंदर भी आने लगती हैं जो खेत में अपने समाज के परिवेश में काम करते हुए सुसमाचार को सुनते हैं और उस धन को, अपनी इन चीजों को छोड़कर, अपनी इन चीजों को छोड़ देना ही अपना सब कुछ बेच देना है। उस व्यक्ति ने खेत में छिपा हुआ धन पाया और मारे खुशी के जाकर के अपना सब कुछ बेच दिया, और सब कुछ बेच करके क्या करता है, वो जाके उस खेत को खरीद लेता है। एक और उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं। मत्ती की इंजील उसका 19वां अध्याय और उसकी 21वीं आयत। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यह उस समय का वर्णन है कि जब एक युवक जो है, धनी युवक, यीशु मसीह के पास जाता है, उससे कहता है कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं। वो अनंत जीवन को चाहता है, वो उस धन को चाहता है जिसका जिक्र अभी उस दृष्टांत में किया गया है, इस पैराबल में किया गया है। और तब यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तू उस धन को पाना चाहता है तो जा करके अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आगे क्या होता है, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा बहुत तेजी से काम कर रहा है। जगह जगह सुसमाचार सुनाए जा रहे हैं, लोगों के दिल बदल रहे हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हैं, अपनी उन बुरी बातों को, खराब चीजों को, अपने बुरे विचारों को अपने से दूर कर रहे हैं, और उनके लिए अगर उन्हें कुछ बलिदान भी करना पड़े तो वो उस बलिदान को कर रहे हैं। वो बलिदान नहीं, बल्कि स्वर्ग के धन को पाने के लिए उस खेत को खरीद रहे हैं। ये सब चीजें वो करते चले जा रहे हैं। आज मैं आप लोगों का ध्यान, हम सब का ध्यान एक और ले जाना चाहता हूं कि हम लोग जरा सा गौर करें कि हमारी क्या स्थिति है। हम जो लोग यहां बैठे हुए हैं, सब एक आध लोगों को छोड़ के सब पुराने मसीही हैं, खानदानी मसीही हैं। आज हमारी क्या स्थिति है? हमको ये पता है कि खेत क्या है, हमारा सामाजिक परिवेश क्या है, और वो धन क्या है। हम धन को देख रहे हैं, हम जानते हैं कि ये धन है। हम कितना प्रयास कर रहे हैं उस धन को पाने के लिए? क्या हम धन को पा चुके हैं? वो लोग जिन्होंने अभी वचन को सुना, अभी प्रभु पे विश्वास किया, अपना सब कुछ छोड़ करके उस धन को उन्होंने पा लिया। हमारी क्या स्थिति है जो हम इतने सालों से मसीही होते चले जा रहे हैं? अगर हमने भी सच में प्रभु को पा लिया है तब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हमारे लिए सोचने की बात है कि क्या हम अपने आप को, अपनी चीजों को बेच करके उस खेत को खरीदने के लायक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, आपके हुजूर हम अपने सरों को झुकाए हुए हैं। पिता, होने दीजिए प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने आप को जांच लें। हमने धन तो देख लिया, हमने धन को पा लिया है, देख लिया है कि ये धन कहाँ पर है। प्यारे पिता परमेश्वर, हमको ऐसी समझ और ताकत दें कि अगर हमने अभी तक उस धन के लिए सांसारिकता को नहीं छोड़ा है तो उन सांसारिकता को छोड़ दें, अपना सब कुछ बेच दें ताकि उस धन को हम पा सकें। और प्यारे पिता परमेश्वर, हम आने वाले समय में स्वर्ग लोक के उत्तराधिकारी हो सकें, उद्धार को पा सकें। सब कुछ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।